नेक्स्ट है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। लीव्स में मेसोफिल सेल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्लोरोप्लास्ट जो रहता है इवनिंग के टाइम में मेसोफिल वाल के पैरेलल हो जाता है ताकि ऑप्टिमम क्वांटिटी में इंसिडेंट लाइट मिल सके। एंड यही आफ्टरनून के टाइम में परपेंडिकुलर अरेंज हो जाता है मेसोफिल वाल के, क्योंकि ज़्यादा लाइट पड़ा तो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनियस सिस्टम कंसिस्ट रहता है एंड इसमें प्रेजेंट रहता है ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेमिलाई। एंड ये जो दिया गया है स्ट्रोमा, उसी को बोला गया है यहाँ पे मैट्रिक्स स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन सिस्टम लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है एंड सिंथेसिस करता है एटीपी एंड एनएडीपीएच को। एंड स्ट्रोमा में इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जो कि सिंथेसिस करता है शुगर को, एंड ये शुगर कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में एंड डायरेक्टली लाइट पड़ता है मेम्ब्रेन सिस्टम पे, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन को ही फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। डार्क रिएक्शन जो होता है ये डिपेंड रहता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, एंड लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एटीपी एंड एनएडीपीएच। डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन बोला जाता है एंड इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओनली डार्क में ही होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिया गया है। फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है स्ट्रोमल लैमेला, ये है ग्रेना एंड ये है स्ट्रोमा, ये है राइबोसोम एंड ये है स्टार्च ग्रैन्यूल एंड ये है लिपिड ड्रॉपलेट। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो रहता है ये सेपरेट कर देता है लीफ पिगमेंट को, एंड इससे पता चलता है कि लीफ जो कलर शो कर रहा है उसमें सिंगल पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं रहता है, उसमें 4 पिगमेंट इन्वॉल्व रहता है। फर्स्ट दिया गया है क्लोरोफिल ए, इसमें होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन। सेकेंड दिया है क्लोरोफिल बी, इसमें होता है येलो ग्रीन, एंड ज़ैंथोफिल होता है येलो, एंड लास्ट है कैटिनोइड्स, ये होता है येलो टू येलो ऑरेंज। पिगमेंट के पास एबिलिटी रहता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। विजुअल स्पेक्ट्रम में आता है विवग्योर। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए के द्वारा, वो भी ब्लू एंड रेड रीजन में, एंड यहाँ पे हाई रेट फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है ये चीफ पिगमेंट होता है। फर्स्ट फिगर में दिया गया है ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैटिनोइड्स का। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है पिगमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है क्लोरोफिल बी, ये है कैटिनोइड्स एंड ये है क्लोरोफिल ए। तो इस पिक को याद रखने के लिए हम सिंपल याद रख सकते हैं क्लोरोफिल बी से बॉस याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि जो क्लोरोफिल बी का रहता है उसका पिक सबसे ज़्यादा हाई रहता है, एंड फिर ये हो गया क्लोरोफिल ए का, एंड ये हो गया कैटिनोइड्स का। सेकेंड फिगर में आ गया है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो एक्शन स्पेक्ट्रम दिया गया है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया गया है, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। थर्ड फिगर दिया गया है एक्शन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज कर रहा है क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। ये रहा ग्राफ, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम एंड यहाँ पे शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन। ये लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है इधर, एंड इधर को वेवलेंथ दिया गया है नैनोमीटर में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पूरा तरह से एक्शन स्पेक्ट्रम पे सुपर इम्पोज कर सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अब्सेंट है बट यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं कर सकता है फुल्ली तरह से। तो इससे यही पता चलता है कि हाई रेट फोटोसिंथेसिस होता है ब्लू एंड रेड रीजन में, बट सम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है अदर वेवलेंथ में भी। मेजर पिगमेंट्स में आता है क्लोरोफिल ए एंड अदर थैलेकॉइड पिगमेंट्स होता है जिसमें कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स आता है, इसको हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। एसेसरी पिगमेंट जो रहता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल ए को, तो वही यहाँ पे रोल दिया गया है एसेसरी पिगमेंट का। ये इसी के वजह से क्लोरोफिल ए जो होता है ये वाइडर वेवलेंथ को यूटिलाइज कर पाता है, एंड एसेसरी पिगमेंट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को ही फोटोकेमिकल बोला गया है, एंड ये फेज में इंक्लूड रहता है लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड फॉर्मेशन होता है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, एंड केमिकल इंटरमीडिएट्स का एग्जांपल है एटीपी एंड एनएडीपीएच, एंड सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व रहता है इस प्रोसेस में। पिगमेंट जो ऑर्गेनाइज रहता है ये 2 डिस्ट्रिक्ट फोटोकेमिकल में रहता है, मतलब कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, एंड ये फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 का जो नेमिंग किया गया है वो जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ गया है वैसे ही नेमिंग किया गया है।
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ रहता है 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल से, जो कि बाउंडेड रहता है प्रोटीन से। इस फोटो सिस्टम के पास पिगमेंट रहता है एंड एक क्लोरोफिल मतलब कि एक रिएक्शन सेंटर रहता है। ये फॉर्म करता है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको कि एंटीना बोलते हैं। रिएक्शन सेंटर जो होता है वो डिफरेंट होता है दोनों फोटो सिस्टम में, PS1 एंड PS2। फर्स्ट में आता है 700 नैनोमीटर। PS1 को कितना मतलब कि इसमें लैम्डा रहता है उसका सिंपली याद कर सकते हैं। PS1 है तो एक डंडा नीचे है, एक डंडा ऊपर लगा दो एंड 2 जीरो डाल दो, 700 नैनोमीटर हो गया। एंड PS2 का सिंपली उसका एक 700 हो गया तो दूसरा 680 नैनोमीटर ही होगा। एसेसरी पिगमेंट जो रहता है ये फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये सारा जो है वो एसेसरी पिगमेंट ही है। तो ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है एंड ये ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरोफिल ए को, रिएक्शन सेंटर को। ये फिगर दिया गया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे देख सकते हैं ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ये रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए एंड ये प्राइमरी एक्सेप्टर है एंड ये फोटोन है।